दोस्तों, एक आदमी अपनी लाइफ में कितनी बार फेल हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो हर बार अपनी लाइफ में फेल हुए। मगर जितनी बार ये फेल हुए उनसे कई ज़्यादा ये लोग आज सक्सेसफुल है और आज पूरी दुनिया इन्हें सलाम करती है। नंबर 1, जैक मा। दोस्तों, जैक मा फाउंडर है Alibaba.com के और ये चीन के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। जब जैक मा छोटे थे तो उनका पढ़ाई लिखा में मन नहीं लगता था, इसलिए वो 4th में 2 बार और 8th में 3 बार फेल हुए। जैसे तैसे उन्होंने अपना स्कूल खत्म किया तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में वो 5 बार फेल हुए। यही नहीं, जैक मा ने 30 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया मगर वहाँ भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। KFC के वेटर के लिए भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतने फेलियर्स के बाद भी शायद ही कोई होगा कि जो आगे बढ़ सके, मगर जैक मा हार मानने वालों में से नहीं थे और इन्होंने अलीबाबा जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना डाली और आज जैक मा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में आते हैं। नंबर 2, अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन को आज कौन नहीं जानता। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इनका भी जीवन फेलियर से भरा हुआ था। जब वो 9 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। लिंकन की दूसरी माँ ने उनकी परवरिश की। जब लिंकन 24 साल के हुए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, मगर एक सीरियस बीमारी के चलते उस लड़की की डेथ हो गई। अब्राहम लिंकन ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हर वो काम किया, चाहे वो लकड़ी काटना हो, पोस्टमैन का काम करना या फिर दूसरों की खेती में काम करना। अब्राहम लिंकन के समय अमेरिका में दास प्रथा बहुत चलती थी। इन चीज़ों से उन्हें बहुत चिढ़ होती थी। वो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने वकालत भी करना शुरू कर दिया और विधायक का चुनाव लड़ा, मगर वो हार गए। उसके बाद बिजनेस शुरू किया मगर उसमें भी फेल हो गए और 27 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उन्होंने खुद को किसी तरीके से संभाला और विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गए। 1882 में इन्होंने शादी की। उसके बाद इनके 4 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा। अब्राहम लिंकन हर तरीके से हार रहे थे मगर हार नहीं मान रहे थे। उसके बाद फिर बिजनेस शुरू किया और इस बार भी वो फेल हुए। 36 की उम्र में जब वो पहुंचे तो उनके नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की मगर फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। इतना हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन अपनी जिद पर अड़े थे कि जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ता रहूंगा और एक बार फिर ट्राई किया और 1860 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गए और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज कौन नहीं जानता। ये दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर में से एक है। CR7 फुटबॉल खेलकर ही सालाना 700 से 800 करोड़ कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतनी शोहरत का मालिक CR7 का बचपन टपकती हुई टीन के छत के नीचे गुजरा था। छोटी सी उम्र से ही क्रिस्टियानो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। फुटबॉल के प्रति उनका इतना पागलपन था कि उन्हें 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एडोरिना स्पोर्ट क्लब में चुन लिया गया। जब CR7 15 साल के हुए तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि CR7 के हार्ट में बड़ी प्रॉब्लम है। इसी कारण डॉक्टर ने कहा कि तुम या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या फिर तुम्हारे हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। जो बंदा 8 से 9 घंटे फुटबॉल ग्राउंड में बिताता है उसके लिए फुटबॉल छोड़ना कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। CR7 के जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आया जब उनके पिता की ज़्यादा शराब पीने की वजह से डेथ हो गई। वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा करीब थे। उनके घर में सिर्फ उनके पिता ही कमाने वाले थे और उनकी फैमिली की कंडीशन उस टाइम पे बहुत खराब हो गई थी। इन सारी परेशानियों से जूझते हुए CR7 ने अपना फुटबॉल जारी रखा और आज के टाइम पे CR7 फुटबॉलर के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है।